देखो बेटा, ये मैक्सिमम मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं, है ना। ये एक्सरसाइज से ही स्टार्ट करना, पहले एग्जाम्पल बाद में करेंगे हम लोग। देखो पहला क्वेश्चन है, डिटरमिन टू पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज़ 15 एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज़ मिनिमम, है ना। मतलब हमें ऐसे दो पॉजिटिव नंबर पता करने हैं जिनका सम 15 हो और उनके स्क्वायर का सम मिनिमम हो। मैंने मान लिया एक्स और वाई दो नंबर हैं और इनका सम एक्स प्लस वाई 15, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और एस क्या माना मैंने, एस को माना इट इज़ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स एंड वाई। सो एस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वैल्यू फ्रॉम 1 आप 15 माइनस एक्स यहाँ लगा दो। तो यानी इस वाई की वैल्यू क्यों लगाई, क्योंकि एक ही वेरिएबल हो गया ना एक्स। तो एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर आपने खोल लिया। अब एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर माइनस के 30x प्लस 225, यानी अब तुम्हें जो मिनिमम करना है एस को, एस अब एक ही वेरिएबल में आ गया। हमने इसको डिफरेंशिएट किया डी एस अपॉन डी एक्स। ये कितना हो गया, 4x माइनस 30, 4x माइनस 30 हो गया। तो डबल डिफरेंशियल निकाला, कितना आ गया 4। अब मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या करेंगे आप, डी एस अपॉन डी एक्स को 0 पुट करेंगे। तो 4x माइनस 30 0, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 15/2। अब x की वैल्यू 15/2 के लिए हम निकालेंगे डबल डेरिवेटिव कैसा है। ये तो ऑटोमेटिकली 4 है, प्लस में है ही, है ना। तो हमें x की वैल्यू पुट करने की नीड ही नहीं है। तो पॉजिटिव है तो हम क्या कहेंगे, s कैसा हो गया, मिनिमम हो गया। और कब हुआ, जब x की वैल्यू 15/2 है। अब x की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में लगा देंगे इसमें, तो y की वैल्यू आ जाएगी 15 माइनस एक्स, यानी 15 माइनस 15/2 इट इज़ 15/2। तो x आ गया और y आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन आपका ख़त्म हुआ। अब देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये भी कुछ ऐसे ही है। डिवाइड 15 इंटू 2 पार्ट्स, 15 को 2 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। और ऐसे पार्ट्स हैं कि एक का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय दूसरे पार्ट का क्यूब, है ना। और हमें दिखाना है कि ये जो प्रोडक्ट है वो कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। बुक में मिनिमम दिया हुआ है वो गलत है, मैक्सिमम कर लो। तो उसी तरीके से मान लो दो नंबर एक्स और वाई आप लिख लेना, मैंने डायरेक्ट किया हुआ है। एक्स प्लस वाई 15 प्रोडक्ट हो गया, एक पार्ट यानी एक्स का स्क्वायर और दूसरा पार्ट वाई का क्यूब। अब देखो यहाँ दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, आप चाहो तो वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो। लेकिन अगर मैं वाई की वैल्यू यहाँ लगाएंगे हम लोग, तो 15 माइनस एक्स का क्यूब, हमें बेटा वहाँ क्यूब ओपन करना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए मैंने x, क्योंकि x की पावर कम है y के कंपैरिजन में, स्क्वायर है, तो x की वैल्यू लगा दी 15 माइनस वाई, इसका स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर तो आसानी से आप ओपन कर लोगे, वाई क्यूब का मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास ये इक्वेशन आ गई। अब आप क्या करो, इसको डिफरेंशियल कर लो, डी पी अपॉन डी वाई कर लोगे। डिफरेंशियल तो आता है आप लोगों को, डबल डेरिवेटिव कर लेना। अब फॉर मैक्सिमम मिनिमा डी पी अपॉन डी वाई को आप 0 पुट करेंगे। देखो इसको 0 पुट करोगे, यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया है ना, तो कंफ्यूज मत हो ना। यहाँ से 5y² कॉमन लिया तो बचेगा 135 माइनस 24y प्लस वाई स्क्वायर, यही लाइन है पूरी, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती भाई, क्योंकि y की वैल्यू अगर 0 हो गई तो ये दो पार्ट्स निकल के नहीं आएंगे भाई। y को 0 करोगे x 15 आ जाएगा, तो 15 के दो पार्ट्स कहाँ हो पाए। तो सेकेंड इक्वेशन हम इसको क्या करेंगे, 0 कर देंगे। यहाँ से फैक्टर हो गए बाई माइनस 9 बाई माइनस 15, तो यहाँ से y की वैल्यू 9 हुई, y की वैल्यू 15 भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर y की वैल्यू 15 होगी तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी फ्रॉम 1। तो यानी दो पार्ट्स हो ही नहीं पाएंगे 15 के, तो y की वैल्यू क्या लेंगे 9। अब y की वैल्यू 9 हम कहाँ लगाएंगे, डबल डेरिवेटिव में, d2 इक्वेशन नंबर 3 में, d2 p अपॉन dy2 में। आप कैलकुलेट कर लेना, 90 इंटू माइनस 27 है ना, मल्टीप्लाई मत करो डायरेक्ट, आप यहीं से भी कह सकते हो इट इज़ नेगेटिव। तो हम कहेंगे प्रोडक्ट इज मैक्सिमम कब, जब y की वैल्यू 9 आ रही है और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 माइनस 9 यानी 6। x और y आपने निकाल के दे दिए, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और, ये दो क्वेश्चन हो गए। अब एक थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द रेडियस ऑफ ऑल द क्लोज्ड सिलेंड्रिकल कैन्स राइट सर्कुलर। राइट सर्कुलर का मतलब जो हम लोग पढ़ चुके हैं 10th में मेंसुरेशन में, राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो मैं इससे मतलब नहीं है ना, हमारे पास जो सिलेंडर आएगा वो राइट सर्कुलर ही होगा। विच एनक्लोज ए गिवन वॉल्यूम ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब। इसका वॉल्यूम हमें गिवन है और उसने इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी, इट इज़ 100।
अगर नहीं देता तो इसकी वैल्यू हम मन से कोई भी कांस्टेंट मान सकते थे, वी मान सकते थे, ठीक है। चलो कोई नहीं। विच हैज़ द मिनिमम सरफेस एरिया, हमें इसके सरफेस एरिया को मिनिमाइज़ करना है। डायग्राम बनाना ज़रूरी है, बना लेना आसानी रहेगी। रेडियस, ये हाइट, वॉल्यूम आपको 100 दिया है। सिलेंडर का वॉल्यूम आप जानते हो पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखने पड़ेंगे। सरफेस एरिया का फॉर्मूला देखो, सरफेस एरिया में दो चीज़ें आती हैं, एक कर्व सरफेस एरिया चारों तरफ का 2 पाई आर एच प्लस इसके दो सर्कुलर एंड हैं, है ना, इनका एरिया कितना 2 पाई आर स्क्वायर। भाई एक सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो दो हैं तो 2 पाई आर स्क्वायर। एच की वैल्यू आप यहाँ से उठा के लगा देंगे 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई गया, आर से आर कट गया, 200 अपॉन आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब क्या करोगे, डिफरेंशियल करोगे विद रिस्पेक्ट टू आर, तो 200 1 अपॉन आर का वही माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 पाई आर इज इक्वल टू 0। डबल डिफरेंशियल आप निकाल लोगे ऐसे ही। अब मैंने यहीं डायरेक्ट लिख दिया, यहीं 0, नहीं तो आप एक लाइन बढ़ा लेना, फॉर मैक्सिमम मिनिमा डी एस अपॉन डी आर इज़ 0, मैंने यहीं कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ से आ गया आर क्यूब इज इक्वल टू 50 अपॉन पाई। अब आर क्यूब की वैल्यू आप कहाँ लगा दो, इस डबल डेरिवेटिव में लगा दो, है ना। पुट आर क्यूब इज इक्वल टू 50 अपॉन पाई, तो d2s अपॉन dr2 आपके पास कितना आ गया 400 इंटू पाई अपॉन 50 प्लस 4 पाई, कितना हो गया बेटा 12 पाई, विच इज़ पॉजिटिव। तो एस इज़ मिनिमम। एस मिनिमम कब हुआ, जब आर की वैल्यू कितनी है 50 अपॉन पाई की पावर 1/3 पे, क्यूब है ना 1/3 हो जाएगी ये हमने आर निकाल दिया, ठीक है। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन लें। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आता है बोर्ड में। एक वायर है जिसकी लेंथ हमें 28 दी हुई है और हमें इसको 2 पीसेज में कट करना है ना। और कैसे कट करना है कि वन ऑफ द पीसेज इज़ टू बी मेड इनटू स्क्वायर, एक पीस से आपने स्क्वायर बनाना है और दूसरे को आपको क्या बनाना है, सर्किल। ये कह रहा है इन दोनों पार्ट की लेंथ क्या होनी चाहिए जिससे इन कंबाइंड एरिया किसका, सर्किल का और स्क्वायर का मिनिमम हो जाए। तो देखो इसकी लेंथ को हमने पता है कैसे किया, बहुत सबसे आसान तरीका है, आप एक स्क्वायर का डायग्राम बना लो, एक सर्किल बना लो। स्क्वायर की साइड x मान ली, सर्किल की रेडियस मैंने y मान ली, ठीक है। अब लेंथ ऑफ द वायर हमें दिया है 28, तो लेंथ ऑफ वायर में एक तो पूरा स्क्वायर आ गया, ये स्क्वायर की लेंथ कितनी हो गई, मतलब इसकी पेरीमीटर 4x। सर्किल की कितनी हो गई, यानी ये सरकमफ्रेंस, इट इज़ 2 पाई वाई, तो 4x प्लस 2 पाई वाई, टोटल लेंथ कितनी है 28। 2 पाई वाई को आप इधर ले जाओ, 4 से डिवाइड कर दो, तो x की वैल्यू आ गई 7 माइनस पाई वाई अपॉन 2, ये x आ गया। अब आप निकालो कंबाइंड एरिया, इसका एरिया स्क्वायर का x स्क्वायर होता है और इसका क्या होता है आप जानते हो पाई आर स्क्वायर यानी पाई वाई स्क्वायर। x की वैल्यू आप ये वाली यहाँ लगा देंगे, ठीक है। डिफरेंशियल कर लोगे, भाई 2 आ गया 7 माइनस पाई वाई अपॉन 2, और फिर पाई वाई अपॉन 2 का इसका दोबारा करोगे तो माइनस के पाई अपॉन 2 आएगा, ये 2 पाई वाई हो जाएगा। क्या मल्टीप्लाई कर दो, इतना आ गया। अच्छा मैक्सिमम मिनिमा के लिए मैंने यहीं 0 कर दिया भाई, तो y की वैल्यू हमने कैलकुलेट करके निकाल ली, इतनी आ गई। डबल डेरिवेटिव निकालो, ये 0 7 पाई का, ये पाई स्क्वायर बाई 2 और ये 2 पाई, साफ साफ दिख रहा है ये कैसी है, पॉजिटिव है। तो यानी एरिया कैसा हो गया, मिनिमम हो गया। और कब मिनिमम हुआ, जब y की वैल्यू 14 अपॉन पाई प्लस 4 है, ठीक है। आपका क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, आपको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द पीसेज। अच्छा लेंथ ऑफ द पीसेज क्या है, ये वाली x नहीं 4x, भाई स्क्वायर वाले पार्ट की लेंथ क्या है 4x और सर्कल वाले पार्ट की लेंथ क्या है 2 पाई वाई। तो आपका जो आंसर है वो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है 4x और 2 पाई वाई, है ना। 4x की वैल्यू आप इक्वेशन 1 से निकाल दो, 28 माइनस 2 पाई वाई, y की वैल्यू बेटा यहाँ लगा देना, स्पेस कम है तो डायरेक्ट कैलकुलेट इतना आ जाएगा, कर लेना। और सर्किल के लिए 2 पाई वाई, y की वैल्यू आप ये पुट करोगे तो आपका ये आंसर आ गया, यानी ये स्क्वायर वाले पार्ट की पीस की लेंथ, ये सर्किल वाले पीस की लेंथ हो गई, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक रेक्टेंगुलर शीट है टिन की एक शीट है जिसकी लेंथ है 45 और इसकी जो ब्रेथ है वो 24 सेंटीमीटर है। हमें क्या करना है, इससे एक बॉक्स बनाना है जिसका टॉप नहीं है, मतलब जिसका ऊपर का हिस्सा ढक्कन नहीं है ना। और कैसे बनाएंगे, इसके चारों कॉर्नर से हम क्या करेंगे, स्क्वायर काटेंगे और स्क्वायर की साइड सेम होगी, है ना। और देखो बाई कटिंग ऑफ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप। फ्लैप क्या है देखो मैं बताऊंगा, है ना, उसे फोल्ड करके हम बॉक्स बना लेंगे
तो हमें ये पूछा जा रहा है कि जो स्क्वायर आप काट रहे हो उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, मतलब उसकी साइड, सॉरी लेंथ मतलब साइड क्या होनी चाहिए, जिससे आप जो बॉक्स बना रहे हो उसका वॉल्यूम मैक्सिमम आए। पहले आप ये डायग्राम बना लो। ये रेक्टेंगुलर शीट 45 सेंटीमीटर लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई 24। आपने चारों कोनों पे ये स्क्वायर कट कर लिए, दिख रहे हैं। साइड कितनी मान ली हमने, x मान ली। ये मैंने लिखा नहीं है, अच्छा लिखा है, चलो। अब क्या करेंगे, जैसे ये मैंने डॉट डॉट क्या किया, आप यहाँ से जहाँ डॉट डॉट लाइन दिख रही है ना, यहाँ से आप स्केल लगा के फोल्ड करके ये फ्लैप ऊपर हो जाएगा। वाइट वाला है ना, ये फ्लैप है, ये ऊपर हो जाएगा। ऐसे यहाँ स्केल लगाएंगे, इसको ओपन कर लेंगे, ये फ्लैप ऊपर, ऐसे ये वाला फ्लैप ऊपर, यहाँ लगाओगे तो ये वाला फ्लैप ऊपर, तो एक बॉक्स बन जाएगा। बॉक्स बनेगा। अब देखो इसकी डायमेंशन क्या होंगी, ये इसकी लेंथ बनेगी। पूरी लेंथ क्या है बेटा 45 है। x यहाँ से निकल गया, यहाँ से निकल गया x, तो कितना हो गया 2x, तो ख़त्म हो गया। तो 45 माइनस 2x, भाई ये पूरा 45 था, x ये गया, x ये गया, तो क्या बचा 45 माइनस 2x। ऐसे ये पूरा क्या था 24, x ये गया, x ये गया, क्या बचा 24 माइनस 2x। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया कि डायमेंशन ऑफ द बॉक्स आर 45 माइनस 2x, 24 माइनस 2x और x। अच्छा, बॉक्स का वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ये 24 माइनस 2x है ना, मैंने 2 कॉमन ले लिया है। कैलकुलेशन के लिए हमेशा ध्यान, आसान बनाने के लिए ध्यान रखो, जो कॉमन आ रहा है बेटा पहले उसे कॉमन ले लिया करो। मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x करोगे, डबल डिफरेंशियल निकाल लोगे। मैक्सिमम मिनिमा के लिए dv/dx को आप 0 पुट करेंगे तो 0 पुट करने के बाद आपके पास क्या आएगा 540 माइनस 6, कितना है ये dv/dx ये है ना 540 माइनस 69 इंटू 2x प्लस 6x स्क्वायर 0। यहाँ इसके फैक्टर कर लोगे, x की 2 वैल्यू आएंगी बेटा, एक 5 और एक 18 हो नहीं सकती है ना। 18 क्यों नहीं हो सकती, देखो खुद सोचो। इसकी लेंथ क्या है, इसकी ब्रेथ कितनी है 24, और आपने x यहाँ से निकाला, x यहाँ से निकाला, तो अब x को अगर हम 18 लेंगे तो 18 और 18 कितना हुआ 36। तो 24 में से आप 36 कैसे निकाल लोगे, तो x कैन नॉट बी 18, x 18 नहीं हो सकती, सही है। तो x की वैल्यू क्या लेंगे 5। अब x की वैल्यू 5 आप यहाँ लगा दो, तो देखो x को आपने 5 यहाँ लगाया, सॉल्व कर लेना, नेगेटिव आएगा। तो वॉल्यूम क्या हुआ, मैक्सिमम हुआ। वॉल्यूम मैक्सिमम कब हुआ, जब जो स्क्वायर आपने काटा है उसकी साइड कितनी है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। एक आपको ओपन टैंक बनाना है, कैसा बनाना है, उस जिसका बेस कैसा हो, स्क्वायर हो, और वर्टिकल साइड्स इसकी हमें डेप्थ हमने y मान लेंगे, है ना, जिसका बेस स्क्वायर है, मेन ये है। और कंडीशन क्या है इसमें कि इसमें गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर आ जाए। अच्छा, यहाँ गिवन है, पिछले क्वेश्चन में तो उसने इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी थी, यहाँ नहीं दी हुई है, तो इसे हम मान लेंगे, कोई भी सिंबल मान लेंगे। वॉल्यूम है तो v मान लेंगे, और जो चीज़ ध्यान रखना, जो चीज़ गिवन है बेटा वो कांस्टेंट होती है, ठीक है। चलो तो और हमें क्या निकालना है कि इसके एक्सपेंसेस ऑफ लाइनिंग विद लेड, मतलब वही पॉलिश समझ लो, एक पॉलिश करने का जो खर्चा है वो क्या है, एक्सपेंस कितना है, लीस्ट है, कम से कम है। और ये कम से कम कब होगा, जब इसकी जो डेप्थ है वो इसकी विड्थ की हाफ होगी। तो देखते हैं कैसे करेंगे सॉल्यूशन में। देखो मैंने एक बॉक्स बनाया, बेस स्क्वायर है इसका, बेस मैंने क्या माना है, इसका स्क्वायर माना। तो देखो मैंने तो बेस ये माना है, ये x और ये x, और इसकी डेप्थ क्या हो गई, ये मैंने y मान ली। बात समझ में आ रही है, ये डेप्थ मैंने y मान ली, ये इसका बेस क्या हो गया x हो गया, स्क्वायर बेस है, तो डायमेंशन हो गई इसकी x y। वॉल्यूम क्या हो गया इसका, लेंथ ब्रेथ हाइट, यानी v बराबर x स्क्वायर y। अच्छा, आपको इसकी पॉलिश करनी है, इसकी सरफेस देखो, एक तो बेस बना, बेस का स्क्वायर कितना हुआ बेटा x स्क्वायर, एक ये जो वर्टिकल सरफेस है, फेस है, इसका एरिया कितना हुआ, लेंथ इंटू ब्रेथ x इंटू वाई। तो ऐसे 4 फेस हैं, एक फेस ये रहा, एक फेस ये रहा, एक फेस इधर वाला, और एक बेस पीछे वाला, तो 4xy। y की वैल्यू आप यहाँ से उठा के लगा दो, v/x स्क्वायर, x से x कट गया, 4b/x, डिफरेंशियल कर लो, अब तो आप कर लोगे। मैक्सिमम अगले 0 करेंगे तो 2b बराबर x³, डबल डिफरेंशियल करके देखेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, पॉजिटिव आ रहा है तो c क्या हुआ, मिनिमम कब हुआ, जब 2b बराबर x³ है ना। तो हमने कहा कि अगर सरफेस इसका मिनिमम है तो इसका एक्सपेंस भी क्या होगा, मिनिमम होगा, है ना, व्हेन 2b = x³। अब वॉल्यूम की वैल्यू लगा दो आप, x स्क्वायर से एक कटेगा तो एक x बचेगा, तो y = 1/2x। y क्या है, डेप्थ,
और एक्स क्या है विथ, तो ये हो गया डेप्थ इज इक्वल टू 1/2 ऑफ विथ। यही हमें प्रूव करना है। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके।